हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं और आपकी फैमिलीज़ भी टोटली सेफ हैं, सिक्योर है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको आज का डाउनलोड बताऊं, मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैं उन सब के नेम्स यहाँ पे शाउट आउट करना चाहूँगी। सो पहला नाम आ रहा है अरुण कुमार एंड अनीता यादव। Thank you so much. Thank you once again. Pran Krishna Pradhan. Thank you. Thanks a lot. Harvinder Kaur. Thank you once again. Harvinder, thanks a lot. Reema Rajvanshi. Thank you so much, Reema. Jagriti Bhavsar. Thank you so much, Jagriti. Thanks a lot. Shashi Kale. Thank you so much. Dipali. Thank you, Dipali. Thanks a lot. Leena Karikar. Thank you. Thanks a lot, Leena. Navneet Kapoor. थैंक यू वंस अगेन। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब ने इतना सारा अप्रिसिएशन मुझे दिया और अपना प्यार और अप्रिसिएशन आपने सुपर थैंक्स के रूप में मुझे शो किया। सो थैंक यू सो मच। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड और मैं चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी आपने मेरी तरफ भेजी है, ये एनर्जी आपके पास 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आए और आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो। ठीक है। सो इस प्यारी ब्लेसिंग के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी फैमिली में कोई ऐसे 2 फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके अगेंस्ट गैंग अप हैं। ठीक है। आपके अगेंस्ट उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है और ये जो कोई भी है, ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लोग हैं। ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत घमंड है और ये कुछ ऐसे लोग हैं, ये 2 ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि वो गलत नहीं है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। और मुझे कंफर्मेशन, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आई कैन लिटरली फील कोई आपको बहुत गंदी तरह से स्टेयर करता है, कोई बहुत गंदी तरह से आपको घूरता है, जैसे कि बहुत ही ईवल नज़र से आपको कोई देखता है, बहुत मीन वाइब्रेशंस के साथ। ठीक है। बहुत जलन की भावना उस व्यक्ति की आंखों में आपको नज़र आती होंगी जब वो आपकी तरफ देखता होगा। तो ये कोई ऐसे 2 लोग हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मीन फीलिंग्स रखते हैं, बहुत मीन वाइब्रेशंस हैं उनकी आपके लिए, और वो आपस में एक गुटबाजी बनाकर रखते हैं आपके अगेंस्ट। और आपके अगेंस्ट गलत बातें फैलाना, आपके बारे में झूठी बातें फैलाना इनका सबसे फेवरेट काम है। आपके बारे में गलत बातें फैलाना इन दोनों सदस्यों का, ये जो आपके फैमिली के सदस्य हैं, आपकी बुराइयां करना इनका सबसे ज़्यादा फेवरेट काम होता है। आपके बारे में झूठ फैलाना इनका सबसे पसंदीदा काम है। एंड आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आप ने परवाह करना छोड़ दिया है। आप अब ज़्यादा केयर नहीं करते इस बात की कि आपके बारे में क्या बात हो रही है, क्या बातें चल रही हैं। और आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस कर रही है। ठीक है। उनकी फालतू की बातों को आपने सुनना पसंद नहीं किया या उनकी गुटबाजी में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं किया। सो ये ऐसे 2 लोग हैं जो आपके अगेंस्ट एक गैंग बना के, एक ग्रुप बनाकर आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट करते रहते हैं और ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। हो सकता है इन लोगों ने आपको बहुत क्रिटिसाइज भी किया हो। आपने कुछ ऐसा, आपने जब भी कुछ किया है, जब भी आपने जीवन में आगे बढ़ने का सोचा है, तो आपको हमेशा रोका हो। हमेशा इन लोगों ने आपकी प्रोग्रेस में अड़चनें पैदा करी हो। एनर्जेटिकली भी हो सकता है गलत चीज़ें करके, ईवल आई कास्ट करके, नज़र लगाकर या फिर गंदी काली क्रियाएं करके, जैसे भी। ठीक है। इन लोगों ने आपके लाइफ में अड़चनें क्रिएट करने की कोशिश करी है, ये मैं देख रही हूँ। एंड फिर भी उन अड़चनों के बावजूद आप आगे बढ़ते गए हो और बल्कि उन अड़चनों ने आपको और ज़्यादा ताकतवर बनना सिखाया है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है। रुकावटों से कैसे भिड़ना है, ये चीज़ आपने सीख ली है। ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे 2 लोग हैं जो मैं देख रही हूँ आपस में गैंगअप हो रहे हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताती हूँ, कुछ इनकी पहचान मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी हर एक चीज़ को वॉच करते हैं, ये आपकी हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं और आपको पूरी तरह से कॉपी करते हैं। ठीक है।
आपको कॉपी करना इनका फेवरेट काम है। आप क्या कर रहे हैं वो चीज़ें इनको करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं देख रही हूँ अधिकतर इन लोगों को ब्लैक कलर, डार्क कलर पहनना बहुत पसंद है। ठीक है, डार्क कलर की चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है इनमें से किसी एक पर्सन के कहीं पर टैटू हो। ठीक है, उन्होंने टैटू बनवा रखा है और ये भी मुझे दिख रहा है कि कई बार वो पर्सन उस टैटू को हाइड करने की कोशिश करता रहता है, आपसे छिपाने की कोशिश ही करता रहता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे चैनलाइज्ड आ रहा है। और मुझे बहुत फेक वाइब्रेशंस आ रही हैं। ठीक है, और ये दोनों जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना आपकी लाइफ में, ये दो फैमिली मेम्बर्स दोनों आपके बारे में गलत बातें करना इनको बहुत पसंद है, उल्टी सीधी बातें करना इनको बहुत पसंद है और आपको ह्यूमिलिएट करना बहुत पसंद है इन लोगों को। आपका मजाक उड़ाना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपसे जुड़ी हर एक चीज़ से ये लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत परेशानी होती है इन लोगों को। तो ऐसे कुछ दो फैमिली मेम्बर्स मुझे दिख रहे हैं जो आपके अगेंस्ट गैंगअप होते हैं। मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कपल नहीं है, ये कोई भी कपल नहीं है। ठीक है, ये दो फीमेल्स हैं या फिर दो मेल्स हैं। ओके, सो इस तरह का कुछ गैंगअप मुझे दिख रहा है आपके अगेंस्ट। जो आपके यहाँ फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे दो लोग हैं जो गुटबाजी करते हैं और आपके अगेंस्ट चीज़ें, गलत गलत चीज़ें प्लान प्लॉट करते रहते हैं। आपके बारे में झूठ फैलाना उनका परम उद्देश्य है। एंड आपको कॉपी करना भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जैसे कि जो जो चीज़ें आपसे एसोसिएटेड हैं, जो चीज़ें आपकी हैं, उनको अपना बनाकर प्रेजेंट करना कि ये चीज़ें हमारी खुद की हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अगर बहुत धार्मिक है, ठीक है, तो आप हो सकता है बचपन से आप ऐसे ही हैं। लेकिन ये जो मुझे दो लोग दिख रहे हैं, ये जो दो फीमेल्स मुझे दिख रही हैं या दो दो मेल्स हैं अगर, तो जो भी ये दो लोग हैं, ये आपकी कॉपी करके खुद को भी बहुत धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन वो सब कुछ नकली है, वो सब कुछ फेक है, सब ऊपर ऊपर से है। डायरेक्ट कनेक्शन वो ईश्वर से फिर भी स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको कॉपी करना बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, तो वो बस कॉपी करने तक ही रह जाता है, वो कहीं पर भी उनके लिए लाभप्रद नहीं साबित हो पा रहा है। ठीक है, उनके लिए लाभकारी कहीं पर भी साबित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो आत्मा से, मन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ईश्वर से। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ इगोस्टिक लोग हैं, ऐसे कुछ घमंडी, अहंकारी, अकड़ू प्रवृत्ति के दो लोग हैं। एंड उनका परम उद्देश्य है आपके जीवन में अड़चने पैदा करना, आपके जीवन में परेशानियां पैदा करना। और ये जिन फैमिली मेम्बर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये आपके बारे में झूठी बातें फैलाते हैं। और जो व्यक्ति फैमिली में आपको पसंद करते हैं, उनको भी भड़काने का काम करते हैं आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें, गलत बातें उनके कानों में भरी जाती हैं। ठीक है, उनको भी आपके अगेंस्ट करने की कोशिशें करते रहते हैं, उनको भी आपके खिलाफ करने की कोशिशें करते रहते हैं और ये लगातार इनका प्रयास जारी रहता है। इतना ही नहीं, ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करके इस तरह की ओछी घटिया हरकतें करते रहते हैं और साथ ही किसी तरह की कोई एनर्जेटिक गंदी ईवल एक्टिविटीज़ में भी लगे रहते हैं। इनको शायद ये नहीं पता कि इनका कर्मा, इनके गंदे कर्मों का जो घड़ा है वो भर चुका है। एंड अब बस उसके फूटने का समय आ चुका है। एंड उनका जो कर्मा है, उनके जो गंदे कर्म है, वो उनकी तरफ लौट कर आ रहे हैं। और जो भी गंदे ईवल बैड इंटेंशंस उन लोगों ने आपके लिए रखे, ठीक है, वो सारे ईवल बैड इंटेंशंस उनके ऊपर ही लागू होने वाले हैं, उनके ऊपर ही उन चीज़ों का, उन गंदे इंटेंशंस का असर होने वाला है। सो ये चीज़ बहुत क्लियर आई है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हायर सोर्स से कनेक्टेड हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ। एंड आपके पास से सारी ईवल जो एनर्जी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो अपने आप ही बैकफायर होती है। आपका आभा मंडल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है। ठीक है, आप बचपन से धार्मिक हैं, आप बचपन से पूरी तरह से ईश्वर से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, तो उनकी विशेष कृपा है आप पर। एंड
आप कुछ भी गलत करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। किसी के लिए, इवन अपने शत्रुओं के लिए भी कुछ गलत बोलने से पहले आप बहुत कई बार आप सोचते हैं, लेकिन अब आपने उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। और चाहे वो कितनी भी गलत बातें आपके अगेंस्ट फैलाएं, चाहे वो कुछ भी गलत बोलें, आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। और आपने उनको पनिश करने का जो चार्ज है ना, वो शनिदेव को दे दिया है। और अब वही इस तरह के इविल लोगों को, इस तरह के जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, उनको डेफिनेटली पनिश करेंगे, उनको सज़ा देंगे। और उनको अगर सही रास्ता दिखा पाए तो बहुत अच्छा है। वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि शनिदेव को अच्छे से पता है इस तरह के लोगों को कैसे डील करना है। तो आपने पूरी तरह से ओवर टू शनिदेव कर दिया है, ओवर टू हायर सोर्स कर दिया है। और अब आप बिल्कुल भी परवाह नहीं मारते कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। और अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपके बारे में पीठ पीछे कोई क्या बातें कर रहा है, आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ये एनर्जी आ रही है। सो ये कोई कपल नहीं है जो आपके अगेंस्ट है, ठीक है। ये कोई दो फीमेल्स हैं, ठीक है। मुझे फीमेल एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो फीमेल्स के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे। सो आते हैं आज के गाइडेंस पर, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है आज, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, यूनिवर्स का बैकअप है आपको, ठीक है। उनकी विशेष कृपा है आप पर। यस, यूनिवर्स है आपके साथ पूरी तरह से। यूनिवर्स को पता है आप सही है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आप निर्दोष हैं। और इस तरह की ओछी बातें करने वाले, इस तरह की उल्टी सीधी गॉसिप करने वाले, आपके बारे में झूठ फैलाने वाले और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो दो फीमेल्स हैं, राइट, ये जो दो फीमेल्स हैं, ये विक्टिम कार्ड भी खेलती रहती होंगी, हो सकता है, या विक्टिम कार्ड भी खेलती होंगी। पॉसिबल है कि आप इनको अब ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, आप अब ज़्यादा महत्व नहीं देते हो, या सो हो सकता है वो आपके बारे में ये बातें करती हो कि अब आप उनको टाइम नहीं देते हो, समय नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो, ठीक है। सो आप अपने काम पर फोकस करते हो, आपके पास फालतू गॉसिप के लिए टाइम नहीं है। और क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि उनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं आपके लिए अच्छी नहीं हैं, इस वजह से भी जानबूझकर आप उनको अवॉइड करते हो, जिसका फ़ायदा उठाकर वो आपके अगेंस्ट ही इस तरह की बातें फैलाते हैं कि आप उनको इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, ठीक है। तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, आपके अगेंस्ट चीज़ों को पलटने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग अच्छे से जानते हैं, उनके स्वभाव को भी जानते हैं और आपके स्वभाव को भी जानते हैं। सो लोगों को भी पता है कि उनकी असलियत क्या है। और डेफिनेटली अब आपके फैमिली के लोग भी अच्छे से समझने लगे हैं कि गलती पूरी तरह से उन लोगों की ही है, उन दोनों फीमेल्स की ही है। एंड आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ गलत बर्ताव किया गया, तो ऑब्वियसली आप उनको क्यों टाइम दोगे, उनको क्यों अटेंशन दोगे, ठीक है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर आपके साथ कोई गलत बर्ताव करता है तो आप उसके साथ डेफिनेटली रहना पसंद नहीं करते हो, उसके साथ डेफिनेटली बात करना पसंद नहीं करते हो, आप उसको अवॉइड करते हो। और जो इमेच्योर लोग होते हैं वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और आप मैच्योर माइंड है आपका, और आप इसीलिए इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, और इसी वजह से आप ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना पसंद नहीं करते हो। एंड यू डोंट केयर अबाउट ऑल दिस। आप अपने काम पर फोकस करते हो, अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आई है कि यूनिवर्स का बैकअप है आपको, ओके। द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। इट डजेंट मैटर इस संसार में आए हुए जो आपकी फैमिली है वो आपसे प्यार करे ना करे, इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। आपकी जो आत्मा का परिवार है, ठीक है, आपका जो
एक्चुअल परिवार है, यानी कि सोल फैमिली, ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो इट डजेंट मैटर, आपकी सोल फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आप पूरी तरह से लव्ड है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे प्यार करते हैं, यूनिवर्स आपको रक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। ओके, सो इस तरह के इविल इंटेंशन वाले लोग भले ही आपकी फैमिली में ही क्यों ना हो, ठीक है, उनके आपके लिए गलत सोचने से, गलत मनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अपनी जगह सही हो, आप जानते हो, आपकी आत्मा जानती है और परमात्मा जानते हैं, ठीक है, विच इज़ सफिशिएंट। यस, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। या तो आपको बोला जा रहा है कि प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, ठीक है। कनेक्ट विद हेवन, तो आप जहाँ से आए हैं, आप स्वर्ग से आए हैं, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपकी एनर्जी डायरेक्टली हेवन से कनेक्टेड है, और जब भी आप डायरेक्टली हेवन से कनेक्ट करना चाहें तो आपको प्रार्थनाएं करना चाहिए, और आपकी प्रार्थनाओं को आंसर किया जाता है, तुरंत आंसर किया जाता है। जो कुछ भी आप मांगते हो उसको तुरंत रिप्लाई किया जाता है, तुरंत आंसर किया जाता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव, जो कुछ भी आप मांगते हैं वो आपको तुरंत दिया जाता है। ओके, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। यस, सो मुझे लग रहा है रूट चक्रा ब्लॉक था, किसी का रूट चक्रा ब्लॉक किया गया था, ठीक है, स्पेल वर्क से या किसी भी तरह की इविल एक्टिविटी करके, किसी भी तरह की गंदी काली क्रियाओं के द्वारा आपका रूट चक्रा ब्लॉक किया गया था, ठीक है, ताकि आप और आपके पार्टनर पीसफुली ना रह पाए, प्रेम पूर्वक ना रह पाए, ताकि आप और आपके पार्टनर पैशनेटली एक दूसरे के साथ ना रह पाए। तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे डेफिनेटली अनब्लॉक हुआ है रूट चक्रा, आप और आपके पार्टनर में वापस से एक पैशनेट यूनियन हो रहा है, ठीक है। आई एम लिसनिंग, जितना भी इन लोगों ने जो कुछ भी स्पेल वर्क किया है ना, जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है, वो सब कुछ इनकी तरफ वापस बैरंग लौटी है, ठीक है, उल्टे पैर वापस इन लोगों की तरफ ही लौटी है। और ये लोग, मुझे दिख रहा है कि अभी ये लोग बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हैं, ठीक है, स्पीचलेस एनर्जी में है, ये लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। प्लस आई एम लिसनिंग, दे आर अशेम्ड, उन लोगों को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है अपने आप पर, आपको फेस करने में हो सकता है उन लोगों को शर्म आ रही है। इन लोगों ने हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी इवल प्रैक्टिसेस करी हैं ताकि आपको चुप कराया जा सके, ठीक है, आपको साइलेंट कराया जा सके, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव है, ठीक है, आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप ओवरऑल डिवाइन एनर्जीज को कैरी करते हो, दिव्य शक्तियों को कैरी करते हो, और वो ये बात जानती हैं, दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, आपसे डरती हैं वो, क्योंकि आप भी, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत करेजियस हैं, ठीक है। मुझे एक फेरोशियस लायन की वाइब आ रही है आपके पास से, जिससे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, ठीक है। शेर की एनर्जी मुझे आ रही है, एक सिंह की एनर्जी आप मुझे दे रहे हो, ठीक है। तो एक बहादुर शेर की तरह आप हो, लाइक अ किंग और लाइक अ क्वीन, एक रॉयल्टी की एनर्जी है। और इस चीज़ से बड़ी परेशानी है आपके, ये जो 2 फीमेल्स हैं ना आपकी फैमिली में, इनको बहुत परेशानी है इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगो से भरे हुए, और पता नहीं कौन से भ्रम में ये जी रहे हैं कि इन्होंने सोचा कि ये आपको चुप करा लेंगे, आपको साइलेंट करा देंगे। तो अब मुझे लग रहा है ये लोग खुद साइलेंट होने वाले हैं और खुद ये लोग मेंटल प्रिजन में जाने वाले हैं, यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, डिस्ट्रक्शन मचा हुआ है। जो कुछ भी इन लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी है वो फ़िलहाल उन लोगों के जीवन में अभी फ़िलहाल मचा हुआ है, ठीक है। सो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन चल रही है आपके बारे में, आपकी लाइफ की सिचुएशन देखते हैं, या जिन 2 फीमेल्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है।
राइट। ये क्रिएट करने की कोशिश करी थी आपके जीवन में, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, स्लीपलेस नाइट्स। तो अभी मैं देख रही हूँ उन लोगों के जीवन में ही ये सब वापस जा चुका है। जो भी इंटेंशंस उन लोगों ने जनरेट किए थे ना, जो इंटेंशंस उन लोगों ने यूनिवर्स को दिए थे, वो ही चीज़ें यूनिवर्स उनको लौटा रहा है। बजाय कि आपको कुछ इफ़ेक्ट हो उन चीज़ों का, उल्टा उन लोगों पर ही उन चीज़ों का इफ़ेक्ट अभी दिखने वाला है। ओके, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। यस, अभी फ़िलहाल वो लोग इस पोजीशन में है, या बैकफायर्ड। यस, अभी या जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो जो कुछ भी उन लोगों ने आपकी तरफ भेजा था ना, वो बैरंग लौटाई गई है, उल्टे पैर वापस भागी है। ठीक है, सारी नेगेटिविटी वापस भाग गई है, क्योंकि ये ईश्वर का आदेश है। ठीक है, ईश्वर के आदेश की वजह से उस चीज़ को वापस लौटना पड़ा है। आप पूरी तरह से सरेंडर वाली सिचुएशन में हैं, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती रही हैं पास्ट में। ठीक है, जब आपने अपनी इनर पावर को पहचाना नहीं था, जब तक आपने अपनी एक्चुअल शक्ति को, जो आपके अंदर दिव्यता है, जो दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जो आपके अंदर विद्यमान है, जब तक आपने उस चीज़ को पहचाना नहीं था, ठीक है, तब तक मैं देख रही हूँ इन चीज़ों ने आपको कुछ हद तक बॉदर किया था, कुछ हद तक परेशान किया है। ठीक है, बट अब ये चीज़ें एज इट इज़ सिचुएशन में, एज इट इज़ कंडीशन में, बिना आपको नुकसान पहुँचाए वापस लौटा दी गई हैं उन्हीं के पास जिन लोगों ने आपकी तरफ ये चीज़ें भेजी हैं। जो आपकी फैमिली के दो फीमेल दिख रही हैं मुझे। ठीक है, ये दो कोई सेम जेंडर की लोग हैं। ठीक है, या तो दो फीमेल्स हैं और या तो दो मेल्स हैं, कपल नहीं है ये। ठीक है, कोई कपल नहीं है ये, कोई मेल मेल या फिर फीमेल फीमेल है, या राइट। आपके जीवन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेसिव हो रहा है, या आपकी लाइफ प्रोग्रेस कर रही है, आपकी लाइफ प्रोग्रेसिव है। अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन है इन लोगों के साथ आपका। ठीक है, या और ये लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में हैं। ठीक है, हो सकता है ये लोग अपनी पेन को आपसे छिपा रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है इनको जो तकलीफ़ है वो आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं, या ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आप अनटच्ड हैं इन चीज़ों से। ठीक है, आप पूरी तरह से अनटच्ड हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी, हो सकता है आपकी लव लाइफ को इन लोगों ने बहुत टारगेट किया है। ठीक है, ये जो भी दो आपके लाइफ में जो दो फीमेल्स हैं, इन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, या इन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को डैमेज करने की बहुत कोशिशें करती रही हैं ये लोग, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर जो डिविनिटी है ना, आपके अंदर जो दिव्यता है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सन चमक रहा है, या सो इन लोगों ने आपकी डिवाइन पावर को, आपकी दिव्य शक्तियों को पहचान लिया था। इससे पहले आप उन चीज़ों से अवेयर होते, ये जो कोई भी है, ये दो फीमेल्स, इन्होंने आपकी अंदर की उस दिव्य शक्ति को पहचान लिया था। ठीक है, और इन्होंने, हो सकता है आपसे अपनी एनर्जी, या और हो सकता है इन्होंने आपकी एनर्जी को अपनी एनर्जी से एक्सचेंज करने की कोशिश करी। अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी। जो उनकी खुद की नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, और आपकी जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, जो दिव्य शक्ति है, वो अपने अंदर ट्रांसमिट करने की कोशिश करी। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये किसी माध्यम से हो सकता है, इन्होंने आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर कुछ दिया, जिससे कि ये लोग अपनी एनर्जी को आपके साथ ट्रांसफ़र कर पाए। ठीक है, या कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश हुई है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी गई है।
या जिसमें कि ये लोग नाकामयाब रहे हैं। ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ। राइट। ये जो दो फीमेल हैं, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपको मैं एक आधी इनकी हरकतें बता सकती हूँ। सो ये जो भी दो फीमेल हैं आपकी फैमिली में, ठीक है, इनकी एक दो एक्टिविटी आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, ठीक है। ये जो जो कोई भी है, ये ज़्यादातर आपकी प्लेट से कुछ भी लेकर खाना प्रेफर करती हैं, ठीक है, या फिर अपनी प्लेट से आपको कुछ खाने में हो सकता है दे सकती हैं, ठीक है। सीधे बैठकर मतलब खाना खाना इनको पसंद नहीं है। आपकी प्लेट से एक्सचेंज करना खाने को, या फिर अपनी प्लेट से आपको खाने को देना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप नोटिस करोगे। और ये इसलिए करती हैं क्योंकि ये एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, आपकी एनर्जी अपने अंदर लेना चाहती हैं और अपनी एनर्जी आपको देना चाहती हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव को एक्सचेंज करना चाहती हैं, जिसमें कि ये पूरी तरह से नाकामयाब हुई हैं। सो अगर कभी कोई आपको इस तरह का फैमिली मेम्बर दिखता है अपने घर में, जो बहुत ज़्यादा खाने को एक्सचेंज करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शफल करता है खाने को इधर उधर, और आपकी प्लेट से उठाकर खाना, ठीक है, ऐसा कुछ एक्टिविटी अगर आपकी नोटिस में आता है, या फिर अपनी प्लेट से आपको खाने को देना, तो ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं। क्योंकि अगर एज अ कपल अगर आप करते हो, अपने पार्टनर के साथ अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करके खा रहे हो, दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। बट ये दो ऐसी फीमेल फैमिली मेम्बर्स हैं जो किसी की भी प्लेट से उठाकर कुछ भी खाती हैं, और अपनी प्लेट से भी आपको खाने को दे सकती हैं। सो मोस्टली ये लोग एनर्जी एक्सचेंज करने की जो गंदी काली क्रियाएं हैं, ईवल आई या ईवल एक्टिविटी, ठीक है, उन चीज़ों में ये लोग हो सकता है लगी रहती हैं। एंड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जब भी ऐसी फैमिली मेम्बर्स के टच में आते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप ऐसे लोगों के टच में आते हो जो बहुत ज़्यादा खाने को शफल कर रही हैं इधर उधर, ठीक है, तो आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है ऐसे लोगों से, और अगर हो सके तो उनको वहीं पर सामने ही आप टोक सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है, कि आपको इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, और आप उनको वहीं पर कन्फ्रंट कर सकते हो। और बिकॉज़ एनीवेज वो आपसे बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है, और उनको पता है कि आप अपनी बात को बहुत क्लियरली और बहुत फेरोशियस वे में रखते हो, ठीक है, निडरता से आप अपनी बात को रखते हो, और आपके इस निडर भाव से हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। हो सकता है आपको कन्फ्रंट करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि आप सच बोलने वाले हो, आप बिल्कुल सत्य बोलते हो और लोगों को आईना दिखाते हो, जो उनकी असलियत है वो उनको आप दिखा देते हो, राइट। तो आप वहीं पर उनको रोकिए, वहीं पर आप उनको कन्फ्रंट करिए। इस तरह की चीज़ों को आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे, ओके। सो ये मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको बहुत सावधान रहना है इस तरह के लोगों से। ये आपकी फैमिली की दो फीमेल्स हैं जो गैंग अप होकर आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट करती हैं, राइट। या सो देखते हैं क्या डाउनलोड आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, टेक दिस वन। They made a voodoo doll to trap your energy. It all failed to trap you. Yeah, see, मैंने आपको बताया ना, जो दो फीमेल्स की बात हो रही है, उन लोगों ने छिप कर आपकी कोई वूडू डॉल बनाई है, ठीक है, सीक्रेटली आपकी कोई ऐसी होती है ना, पता नहीं, या मैंने भी ऐसी पिक्चर्स में ही देखी हमेशा, तो पता नहीं इस चीज़ को क्या करते हैं ये लोग, कैसे क्या होता है, बट इस तरह की कोई एक्टिविटी करी गई है, ठीक है, और वो सब कुछ फेल हुआ है, राइट। सो जिस किसी से भी इन्होंने ये सब करवाया भी है ना, उस पर्सन ने भी इनके हाथ जोड़ लिए हैं कि ये जिस किसी के लिए भी तुम लोग ये करवा रहे हो, ठीक है, वो दिव्य शक्तियों का अंश है, और मैं हाथ जोड़ता हूँ या जोड़ती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और
उस पर्सन ने आपकी दिव्यता को पहचान लिया है, आपकी शक्तियों को पहचाना है और उनको प्रणाम किया है और इन लोगों को भगा दिया है कि अब तुम लोगों की मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। यहाँ सी जेलस वाइफ, तो कोई जेलस वाइफ है, मैंने बोला ना कोई फीमेल है, तो किसी की वाइफ है ये जो बहुत ज़्यादा जलन है जिसको, बहुत दिक्कत है जिसको, ठीक है। या hater who wanted to hack your accounts, their own account got hacked. Oh my god. So ये कोई ऐसा हेटर जिसने आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करी, उल्टा उस व्यक्ति का ही अकाउंट हैक हो चुका है। तो यहाँ पे ये मैसेज आया है, ओके राइट। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर। यस, उनको बताया गया है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ये जो गंदी काली क्रिया करने वाले लोग होते हैं ना, जिनके पास ये गए, ठीक है, उस पर्सन ने ही आपकी एनर्जी रीड करके इनको बता दिया है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं, बहुत ज़्यादा दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा आप पर है। ये चीज़ इन लोगों को अच्छे से बता दी गई है और इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया है। इनको उस पर्सन ने बोला है कि इनके गंदे इरादों में वो इनका साथ नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आई है यहाँ पे, ओके। 2 आ गए, 3 आए हैं, ओके। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर। तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं, हर क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है, हर क्षेत्र में आप तरक्की करने वाले हैं इस साल। सो ये बड़ी अच्छी खबर आई है आपके लिए, ठीक है। समवन अराउंड मी हेट्स यू। या तो कोई ये बोल रहा है कि उनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपसे नफरत करता है, आपसे घृणा करता है, कोई बोलना चाहता है ये चीज़ आपको, कोई आपको ये बताना चाहता है कि हाँ ऐसा कोई इंसान है। हेटर हॉस्पिटलाइज्ड। या तो अभी कोई हेटर है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, या 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। मैंने आपको बताया कि अभी इनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, ठीक है। हो सकता है ये लोग आपसे छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। हेटर हॉस्पिटलाइज्ड, तो कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, आपको बता नहीं रहे ये। क्या पॉसिबल है कि ये लोग आपसे छिपा रहे हैं कि जो कुछ भी इन लोगों ने आपके अगेंस्ट करे थे चीज़ें, एक्टिविटीज़, वो बैकफायर हुई हैं, इनके ऊपर उन चीज़ों का असर हुआ है। योर फैमिली बिट्रेड यू। सी, एंजल्स आपको बता रहे हैं ये चीज़, आपकी फैमिली ने आपको धोखा दिया है, आपकी फैमिली ने आपको बिट्रे किया है। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज। यस, सो आपके एनिमीज़ के लिए बहुत चैलेंजिंग साल होने वाला है ये। मैंने आपको बताया ना, ये साल बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके एनिमीज़ के लिए। आपसे शत्रुता लेना उनको बहुत भारी पड़ेगा। आपसे शत्रुता लेना यानी कि सीधा सीधा ईश्वर से शत्रुता लेना, क्योंकि आप ईश्वर का अंश हैं, ठीक है, दिव्य शक्तियों का अंश हैं आप। मेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। तो मैंने आपको बताया ना, या तो ये 2 मेल हैं और या तो ये 2 फीमेल हैं, ठीक है, जो आपकी फैमिली में है, आपकी फैमिली के लोग हैं ये, ओके। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। तो उन्होंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया, उन लोगों ने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया क्योंकि आपकी उन लोगों ने कदर नहीं समझी, ठीक है। ये चीज़ आ रही है यहाँ पे, ओके। दिस वन, फेक लेडी लव्स टू वेयर ब्लैक, ओके। तो ये कोई फेक लेडी है, ठीक है, कोई बनावटी लेडी जो बहुत ज़्यादा बन के बातें करती है, फेक नकलीपना है उसके बातों में भी, ठीक है। और लव्स टू वेयर ब्लैक, कोई ब्लैक कलर पहनना बहुत पसंद करती है, ब्लैक कलर की ड्रेस बड़ा पसंद है उसको पहनना, काले रंग के कपड़े बहुत ज़्यादा पहनती है वो लेडी, ठीक है, जो कोई भी है। आपके हेटर्स की पहचान, आपके हेटर्स की पहचान ऑरेंज या फिर रेड कलर के बाल, रेड हेयर, हो सकता है उन्होंने अपने बालों पे रेड कलर करवा रखा है, ऑरेंज कलर करवा रखा है, कुछ ऐसे कलर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फेक्स टू बी स्पिरिचुअल, ढोंग करना, ठीक है, धार्मिक बनने का ढोंग करना, पूजा पाठ करने का ढोंग करना। कॉपीज यू, आपको कॉपी करती है, ठीक है, आपकी हर चीज़ को कॉपी करती है। लव्स टू वेयर ब्लैक, ये कन्फर्मेशन आया है, ये दोबारा से मैसेज आया है, लव्स टू वेयर ब्लैक,
ठीक है। तो ये जो कोई भी लेडी है, ये पहचान है उसकी, उसको ब्लैक कलर के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको कॉपी करना बहुत पसंद है, धार्मिक बनने का नाटक करना बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत नाटक करती है धार्मिक बनने का। योर हेटर्स एंड एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, तो आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है। यस, दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड। तो ये उनके अपने कर्मों का फल है, उनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, ये उनके अपने कर्मा है जो उनके पास लौट कर आ रहे हैं। या रिकन्सिलिएशन, आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। आपकी फैमिली में ये जो कोई भी दो लोग हैं, दो फीमेल या दो मेल जो भी हैं, ये इन्होंने आपको और आपके पार्टनर को अलग करने का पूरा पूरा प्रयास किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भरसक कोशिशें करी हैं इन लोगों ने, ये चीज़ आ रही है। योर ट्विन फ्लेम इज़ हैविली थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ मैसेजेस आए हैं एंजल्स की तरफ से, कुछ पहचान आई है आपके हेटर्स की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कौन लेडी है ये आपकी फैमिली में, या कौन मेल है ये आपकी फैमिली में, कौन से दो मेल हैं या फिर कौन सी दो ऐसी फीमेल हैं जो इस तरह की चीज़ें करती हैं, ठीक है, और जिनकी ये पहचान है। लेट्स सी। ओके, HR X number 1 10 28 20 24 I'm listening, 42 24 24 हो सकता है किसी की बर्थडे डेट हो, अप्रैल मंथ, फरवरी मंथ, 28 फरवरी आई एम लिसनिंग, 28 ऑफ फरवरी, 10th फरवरी, 10th अप्रैल, 4th जनवरी, 1st अप्रैल, या 40 हो सकता है किसी की एज है, 20 40। लायर, यस लायर, झूठ बोलते हैं ये लोग, ठीक है। ये जो फैमिली मेम्बर्स है ये डेफिनेटली लायर्स है। लायर, 1990 बॉर्न, राइट। 60 इयर्स हो सकता है किसी की एज है, 60 इयर्स, 64 इयर्स किसी की एज है, 62 इयर्स हो सकता है किसी की एज है, 26 हो सकता है किसी की एज हो, या 1994, 1992, 2020, या stood, ruin, yes, ruined, SL, okay, SL आ रहा है, SL, SL, okay, sister-in-law, I'm listening, sister-in-law, STL, right, कुछ नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे, रीनू, नीतू, ओके, या आई एम लिसनिंग, स्त्री, स्त्री, ओके, सोनी, सोनी नेम आ रहा है यहाँ पे, या और क्या नेम आ रहा है यहाँ, CTL, कुछ CTL आ रहा है, CTL, CIT, सन, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है किसी का, RCT,
Hmm. Okay, I'm listening. Lid. Yeah. ओके, क्वेश्चन, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? एक्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी. ट्रू, आई एम लिसनिंग. ट्रू, ट्रुथ, कुछ ट्रुथ आ रहा है. TRUTH. या आई जस्ट हर्ड ट्रुथ. कुछ वीडियो कॉल, वीडियो चैट, वीडियो कॉल. दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली. या ट्राई, ट्राई NDLS. कुछ ट्राई आ रहा है. 3 है. ट्री, ट्राई समथिंग, ट्राई, ट्राई कलर. ओके, आई हर्ड ट्राई कलर. स्त्री, STRI, कुछ स्त्री आ रहा है. ट्राई कलर. या ट्राई कलर. कॉलोनल, हो सकता है कोई कर्नल है. कर्नल. ओके, आई एम लिसनिंग. कर्नल हुडा. लायन, yes I heard lion and I just saw lion here. यहाँ पे lion आया है. lion. या आप शेर हो, शेर आया है. या lion. yes. I'm listening. scared, कोई scared है आपसे, डरा हुआ है. SCRD, scared. या कोई टीवी देख रहा है. टीवी. ओके, कोई सरकास्टिक हो रहा है. कोई बोल रहा है. ओके, सरकास्टिक. यस. डायरेक्शन, आई एम लिसनिंग. डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की बात हो रही है कुछ. सिलेक्शन, डायरेक्शन. हट समथिंग, कुछ हट से रिलेटेड है. वी, लेटर वी आया है. ओके. डर्ट. या दे आर टॉकिंग डर्ट ऑन योर नेम. आपके नाम के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं ये लोग. डर्ट, आपके बारे में गलत बातें करते हैं. डर्ट ऑन यू, कुछ डर्ट ऑन यू आ रहा है. साइलेंस. या सी, सारी बातें आ रही हैं यहाँ पे. साइलेंस, आपको साइलेंट करने की कोशिश करी गई, आपका मुंह बंद करने की कोशिश करी गई. ओ, कोई बोल रहा है ओ. UV. ओके, सो समबडी सेइंग राइट, कोई राइट कह रहा है. ओके, सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ये आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक होंगे. ठीक है. तो फ्रेंड्स, ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ये आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो सकते हैं. इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ. फ्रेंड्स, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और इस तरह के जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके घर में, ठीक है, जो 2 फीमेल्स या फिर 2 मेल हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा. ठीक है. आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये ऐसे लोग हैं जो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते थे, बट अभी फ़िलहाल उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रही है, बहुत परेशान है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों के हेटर्स हॉस्पिटलाइज्ड भी हों. ठीक है. सो ये कुछ मैसेज आया है फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एंजल्स के मैसेज है. राइट. सो इस रीडिंग को फोर्स मत करिएगा अपने ऊपर. अगर ये आपके साथ मैच हो तभी इसको कंसिडर करिएगा, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.